भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाई। सात समुद्र छाई करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। सन्मुख विमुख का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि कौन तो सन्मुख है और कौन विमुख। कैसे पहचान करें कि कोई सन्मुख है और कैसे पहचान करें कि कोई विमुख है। जो सन्मुख हो जाता है परमात्मा के, उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते। सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासे। करोड़ों जन्मों के अग पाप कर्म, जन्म करोड़ है तो पाप कर्म को की तो गिनती नहीं है, कितने ही अनंत। उन सब पाप कर्मों का नाश केवल और केवल सन्मुख होने से समाप्त हो जाते हैं सब कर्म। है सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के। तो सारे कर्मों को काटना चाहते हैं, परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सन्मुख होना पड़ेगा। सन्मुख किसके होना पड़ेगा? संतों के, सतगुरु के। संत सतगुरु केवली भगवंतों के सन्मुख होंगे तो वो आपको परमात्मा से सन्मुख कर देंगे। यदि आप उनके सन्मुख नहीं होंगे तो परमात्मा से भी विमुख ही रहोगे। ये बात महाराज सन्मुख विमुख के अंग में खोलकर विस्तार से समझा दें। संतों का सृजन ही जीवों के उद्धार के लिए। ब्रह्मा रच्यो गणन विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को सृजो है धर्मराज, संत सृजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। जीव यदि अपना उद्धार करना चाहता है तो उसका कार्य संतों के, सतगुरु के, केवली भगवंतों के सन्मुख होने पर ही। जब तक वो उनसे सन्मुख नहीं होगा तब तक उसे ज्ञान का भेद नहीं मिलेगा, और ज्ञान के भेद से ही परम पद की प्राप्ति होती है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में। जब दूसरा उपाय ही नहीं है भेद के सहित, रहस्य की जानकारी के सहित, नाम का सुख, इस रहस्य का उद्घाटन कौन करेगा? जो मर्जीवे हैं, जो गहराई तक गए और गहराई से हीरे खोज लाए नाम के, वही तो इस रहस्य का उद्घाटन कर सकते। इसके बिना तो शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन ये सारा ज्ञान सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि सब इसे समझ नहीं पाते। शास्त्रों को समझना
सबके बस की बात नहीं। तो संत सदगुरु केवली भगवंत इन सारे शास्त्रों का निचोड़, सार, एक्सट्रैक्ट अपने समक्ष रखते। जो शास्त्रों का ज्ञान कुएं के जल के समान था, उसे सरिता का जल बना देते, जो सबके लिए सुलभ हो जाता है। इसीलिए संतों की, सदगुरु की केवली भगवंतों के अणबे की वाणी सरिता के जल के समान है, जो चाहे सो इसे भर भर पिए, और सब इसके अधिकारी इसका पान करने के। संत सदगुरु केवली भगवंत ये नहीं देखते हैं कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, स्त्री है कि पुरुष है, बालक है कि वृद्ध की जवान, उनके लिए तो सब समान और सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते। जिस प्रकार से इंद्र सब जगह समान रूप से बिना देखे कि यह ऊसर भूमि है या ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ शहर है कि वन है, सब जगह बारिश करते, इसी प्रकार से संत भी, सदगुरु भी, केवली भगवंत भी सब जगह ज्ञान की बारिश करते, सबके ऊपर कृपा करते। बारिश तो हो रही है संतों के ज्ञान की, लेकिन पात्र को उल्टा रखा हुआ बारिश में। तो बहुत बारिश हो जाए फिर भी एक बूंद पानी उस पात्र में नहीं आएगा, और जैसे ही पात्र को सीधा रख दिया जाए, सन्मुख रख दिया जाए बारिश के, तो पात्र भर जाएगा तुरंत ही बारिश के जल से, क्योंकि बारिश तो हो रही है, संतों की कृपा तो बन रही है, लेकिन अपना पात्र अपन विमुख बने हुए। जैसे ही संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के सन्मुख बनेंगे तो उनकी कृपा तुरंत आरंभ हो जाएगी, और अपने गट के भीतर राम नाम की जागृति होती है। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन में। ऐसे निज नाम की जागृति तत्वरूपी गुरु की दिल मेर से होती है, उनके रीझने से होती है, प्रसन्न होने से होती है, मन के रीझने से नहीं होती, निजमन के रीझने से। निजमन की महर ही कार्य करती, और निजमन की महर कब होती है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के समक्ष सौंपे, अपना अहंकार, गर्व, गुमान उतार कर, अपनी विशेषता को छोड़कर, अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़कर, एकदम छोटा बन के, विनम्र होके संतों के सन्मुख हो जाए, तो संतों का निजमन रीझ जाता है, और उनके गट के भीतर निज नाम की जागृति हो जाती है। ये रहस्य है निज नाम की जागृति, बिना संतों की कृपा के नहीं होती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संत कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जाने। सदगुरु की कृपा के बिना शरीर संसार के सुखों का जो भ्रम है, क्षणिक सुखों का, नाशवान सुखों का, वो मिटता नहीं। इसीलिए संतों के ज्ञान के सन्मुख होना आवश्यक है। विमुख को एक बूंद भी ज्ञान नहीं मिलेगा, लेश मात्र भी ज्ञान नहीं मिलेगा, और जो सन्मुख है उसे भरपूर मिल जाएगा। इसलिए महाराज ने सन्मुख और विमुख का अंग लिखा है। पहचान बताइए, परख बताइए, परीक्षा बताइए कि कौन तो सन्मुख है और कौन विमुख है, उसकी कसौटी क्या है। कैसे जाने कि अपन सन्मुख है कि विमुख है, वो सब परख स्वयं अपने अंदर करो। स्वयं करके
और कोई कमी है, कसर है, तो अपनी अपनी कमी, अपनी अपनी कसर अपने भीतर से निकाल लो। कहो हुओ किणी बात को चूक पड़े जो आए, सुखराम बहुता गुण आगला को कम पी लिया जाए। और महाराज हमारे जो सन्मुख हो गया है राम जी के, और उससे कोई गलती भी बन गई है, कोई भूल भी हो गई है, और गलती भूल की वजह से उसे अब कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने समर्थ का सरना ले लिया। पैदा करमता रूठिया हो तो ही नरका नहीं जाए। उसको पैदा करने वाले, उपाने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी रूठ जाए उससे, और वो सदगुरु के सन्मुख है, तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। कोई चूक पड़ गई भूलवश, जानबूझ के नहीं, अज्ञानतावश भूलवश कोई चूक हो गई, फिर भी सदगुरु का शरणा ऐसा है, सबल का शरणा है। गुरुपद देश का शरणा ऐसा है, सबल का शरणा है, उनके ऊपर कोई है नहीं। तो चूक का भी कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अनजाने में कोई चूक हो गई और चूक हो ही जाती है, अनजाने में नहीं चाहते हुए भी हो जाती है। लेकिन सदगुरु के सन्मुख है, परमात्मा के सन्मुख है, राम जी के सन्मुख है, तो फिर उसे त्रिलोकी में जमराज की अदालत में न्याय कराने जाने की आवश्यकता है। इसका दृष्टांत है, जैसे कोई फौजी है और फौजी से कोई चूक हो गई, तो उसे सामान्य न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। फौजी के ऊपर सामान्य न्यायालय में केस नहीं चलेगा। 3 लोग की अदालत में जमराज के पास न्याय कराने जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका न्याय फौजी की अलग अदालत में होगा, उसके लिए विशिष्ट है। उसको जो जो कुछ भी देना है, दंड देना है या जो कुछ भी देना है, वो स्वयं राम जी दे। वो न्याय अपना यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ के एरिया से बाहर हो गया, 3 लोग के 14 भवनों के एरिया से बाहर हो गया, जो संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों के ज्ञान से सन्मुख होता है। तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते, लागू नहीं होते। कहो हुओ किणी बात को चूक पड़ियो जे आए, सुखराम बहुता गुण आगला कहो कुण पेलिया जाए। तो उसकी चूक पड़ने के बावजूद भी उसको गुणों को कोई मिटा नहीं सकता, उसे कुछ हानि नहीं पहुंच सकती जो सन्मुख है। इतने गुण उनके अंदर सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से प्राप्त हो गए। मुख सूरो होय रयो अर्थ न आयो कोय, से नर पटान पावसी कहे सुखदेव जी तो। महाराज फरमा रहे हैं कि मुख से तो बहुत बातें बनाता है, मुख से तो बहुत कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन जब मौका पड़ता है तब काम नहीं आता। जब युद्ध होता है तब भाग खड़ा होता है। तो ऐसे नर को राजा रीझ कर पटा नहीं देता, राजा उसे ही पटा देता है जो काम आने पर, मौका आने पर काम आए, समय आने पर काम आए, उसी को राजा रीझ कर पटा देता है। केवल कहने मात्र से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल रूप में सन्मुख होने से काम होगा। प्रैक्टिकल रूप में संतों के ज्ञान के सन्मुख हो जाए और
निरंतर रूप से भजन करते रहे। हालांकि ये निरंतर रूप से करना आसान काम नहीं। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजगोरा। सन्मुख वही है जो संतों के ज्ञान के अनुसार, वेद के अनुसार 8 पोर राम नाम का सुमरन कर रहे। शरणा उसी ने लिया, शरणों तको भजन में राता, वेश पेरिया नहीं। केवल वेश पहन ले, कपड़े रंगा कर पहन ले, उससे शरणा नहीं बाजेगा, शरणा नहीं कहलाएगा। शरणा उसे ही कहलाएगा जो 8 पोर भजन करता है, निरंतर रूप से राम जी के नाम का सुमरन करता है। उसकी जीवा से नाम छूटता नहीं है। नाम इतना मीठा लगता है, रस आता है कि नाम एक पल के लिए भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से जो सूर्यता के साथ भजन करे, नाम और निज नाम का आनंद ले, सुरता दुनियात्मक शब्द को सुनने में लगी रहे और मन श्वास और उच्छ्वास के सुमरण का आनंद लेने में लगा रहे, तो वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाएगा ही नहीं और आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति करती रहेगी, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं। शरीर रहे तब तक आनंद में, और जब शरीर नहीं रहा फिर भी आत्मा आनंद में, तो फिर उसे मृत्यु का भी भय मिट जाता है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति जीते जी हो गई आत्मा को अलग से, और अपना सच्चा स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो नाशवान है, जाना ही है, कभी भी जा सकता है, तो कभी भी चला जाए भले, जाने वाला जाएगा ही। कितना रोकने की कोशिश करो, रुकेगा नहीं। लेकिन अपना काम हो जाए बस, होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। जो सन्मुख हो गया, जिसके सूरत शब्द का मेल हो गया, सन्मुख होगा उसके मेल होगा। जो विमुख रहेगा उसके भला कैसे मेल हो सकता। तो जिसके सूरत और शब्द का मेल हो गया, सुरता दुनियात्मक शब्द को सुनने में लगी हुई, आनंद पा रही है, केल कर रही है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। ऐसा आनंद सुरता ले रही है, अनंत रूप से, अनवरत रूप से, लगातार अनंत आनंद की प्राप्ति कर रही, जो कभी घुटने वाला नहीं। वही परम पद को प्राप्त होता है। जहाँ रीत त्यागी धर्म की, से किम बैठा आए, कसर न राखी नेक भर, बेमुख कहो किम जाए। और महाराज निर्णय करके बता रहे, समझा रहे। जहाँ रीत त्यागी धर्म की, से किम बैठा आए, कसर न राखी नेक भर, बेमुख कहो किम जाए। उसे आप कैसे विमुख कह सकते हैं? जिसने भजन करने में नेक भर भी कसर नहीं रखी, जैसे संतों ने बताया, सदगुरु ने बताया, केवली भगवंतों ने बताया, वैसे ही साधना की, वैसे ही गटपटचों का अनुभव किया, वैसा ही आनंद प्राप्त हुआ और वैसा ही आनंद घट के भीतर हो रहा है। और उन्होंने धर्म की रीत को त्याग दी। धर्म की रीत क्या है? सर्वधर्माण परित्यज्य। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के अंदर, सर्वधर्माण परित्यज्य
माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू सब धर्मों को साध पाने में समर्थ नहीं है। तू सबको छोड़कर केवल और केवल एक मेरी शरण ले ले, उसमें तेरे सारे धर्म सज जाएंगे। तू केवल और केवल राम जी को, परमात्मा को भज ले, तेरे सब धर्म उसमें सज जाएंगे। कोई धर्म अलग अलग से साजने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जिसने वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया, क्या उसे पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को अलग अलग जल पिलाना पड़ेगा? मूल में जल का सिंचन करते ही सब जगह पोखर हो जाए। इसी प्रकार से जिन्होंने मूल ज्ञान को पकड़ लिया, जो मूल राम जी हैं, जो सत्य है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा है सो दिसे। जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, वो सुंदर है। जो कल थे, आज है और कल नहीं रहेंगे, वो भला कैसे सुंदर हो सकते? जो कल थे और आज नहीं है, वो कैसे सुंदर हो सकते? जो आज है और कल नहीं रहेंगे, कैसे सुंदर हो सकते? जो हमेशा एक रूप रहते हैं, समरूप रहते हैं, संभाव में रहते हैं, एक शरीर से रहते हैं। सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, लेकिन वो वैसे के वैसे। जिन्होंने ऐसे सुंदर राम जी का, सबल राम जी का शरणा ले लिया और उनमें जाकर मिल गए, तो भला अब उन्हें कौन न्यारा कर सकता? जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया कर्म करे ना। जिसके अन्य सारे कर्म छूट गए, अब अन्य कर्म कोई करने की आवश्यकता ही नहीं रही, न पाप के न पुण्य के। पाप पुण्य की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। वही परम पद को प्राप्त करेगा, वही हद और बेहद को जीतेगा, वही माया और ब्रह्म को जीतेगा, वही कुल को त्यागेगा, उसे ही परम पद मिलेगा। जा रीत त्यागी धर्म की, तीन लोगों के सुखों की प्राप्ति की सारी रीतों को जिसने छोड़ दिया, तीन लोग सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। जहां रीत त्यागी धर्म, जिसने धर्मराय के एरिया से बाहर हो गया, जो धर्मराय की न्यायालय से, अदालत से बाहर हो, उसके जुरिडिक्शन से, न्याय क्षेत्र से अलग हो, या रीत त्यागी धर्म, जिसे पाप पुण्य को भोगने की आवश्यकता नहीं रह गई। से किम बैठा आए, कसर न राखी नेक बर विमुख कहो कि। उन्हें भला आप कैसे विमुख कह सकते हैं? चाहे भले वो कैसे भी बैठे हो, चाहे भले वो कहां भी रह रहे हो, लेकिन वो जैसे भी है, जहां भी है, वो सतलोक में ही रह रहे। सतलोक सब माए और सब बैठा उन माए। सतलोक के सिवाय और अन्यत्र कहीं नहीं है। गुरु शिष्य को माने नहीं, शिष्य दर्शन नित जाय। टेल करे आधीन होए, तो नहीं आउ गुण माय। गुरु शिष्य को प्रधानता नहीं दे, भाव नहीं दे, लेकिन शिष्य जो है मन ही मन भीतर में सदगुरु को मानकर उनके दर्शन के लिए जाता है और उनकी टेल करता है,
उनके अधीन रहता है, जैसे वो ज्ञान बताते उसका अनुसरण करता है, उनका फॉलोवर है, ज्ञान के अनुसार चलता है। तो महाराज फरमाने कि शिष्य में कोई कमी नहीं, भले गुरु उसे नहीं मानो लेकिन शिष्य सही है। वो शिष्य गुरु के सन्मुख ही है, विमुख नहीं है। जो ज्ञान का अनुसरण कर रहा है वो सन्मुख है। और इसके विपरीत, गुरु सरावे शिष्य को, शिष्य के भाव ने कोय, सेवे मुख सुख राम के, सुन गुरु दियो न रोय। और महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु किसी शिष्य की सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि देखो बहुत अच्छा शिष्य है, लेकिन शिष्य के गुरु के प्रति कोई भाव नहीं। तो जब तक गुरु के प्रति आदर का भाव नहीं होगा तब तक उनका ज्ञान उनके गट में उतरेगा ही नहीं। शिष्य के गट के भीतर भाव होगा, ऋतुवंती की जो चाय होगी, तभी जाके महाराज फरमा रहे हैं कि वो ज्ञान उतरेगा। से बेमुख सुखराम के, सुन गुरु दियो न। वो विमुख है, चाहे भले वो गुरु कितनी ही उसकी शिष्य की प्रशंसा करे, लेकिन शिष्य के अंदर गुरु के प्रति आदर भाव नहीं, तो उसे विमुख ही समझो, सन्मुख नहीं समझो। ज्ञान का लाभ उसे प्राप्त होगा ही नहीं। पर दक्षिणा दीवी नहीं, सुरत राखी नाय, से बेमुख सुख राम कहे, मन जोड़ उर्माय। प्रदक्षिणा नहीं की, सदगुरु की आदर का भाव नहीं है, और अपनी सुरता को सदगुरु में नहीं लगाया। प्रदक्षिणा करने का तात्पर्य पूरब के 6 कमलों को और पश्चिम के 6 कमलों को छेदन करने से, और सुरता को सदगुरु के दिए हुए ज्ञान में जिसने नहीं लगाया तो उसकी प्रदक्षिणा भी पूरी नहीं होगी। प्रदक्षिणा देवी नहीं, न पूरब के 6 कमलों का छेदन होगा, न पश्चिम के 6 कमलों का छेदन होगा, और न उनकी सुरता निज नाम में लगेगी। तो प्रदक्षिणा देवी नहीं, सुरत ज राखी नाय। जब तक सुरत नहीं रहेगी तब तक काम नहीं बनने वाला। से बेमुख सुखराम के, मन जोड़ उर्माए। महाराज फरमाने कि वो विमुख है, वो मन से ही मोटा बना हुआ है, मन से ही घमंड रखता है, मन से ही बड़ा बना हुआ है, लेकिन वो विमुख है। चरण खोल पिया नहीं, प्रसादी लीनाय, से बेमुख सुखराम के, अंतर दुबदिया माय। चरण खोल, चरणामत लीजिए। तो जिसने सदगुरु के चरणों को खोलकर चरणामत प्राप्त नहीं किया, ये सारा संतों का ज्ञान है, संतों के चरण है, इन सब को खोल खोल कर इनका चरणामत, ये अमृत के समान ज्ञान है। जिन्होंने ऐसे ज्ञान का पान नहीं किया, सेवन नहीं किया, दोनों ही प्रकार से महाराज समझा रहे हैं। चरण खोल पिया नहीं, प्रसादी लेना है। ये संतों का, सदगुरु का ज्ञान का प्रसाद है, ये शीत प्रसादी है। चरणामत और शीत प्रसादी जिसने ग्रहण नहीं की वो विमुख है, क्योंकि अंतर में दुविधा है। भीतर के अंदर शंका है, कोई विश्वास नहीं। केश बराबर आतरो, जैंस राखे कोई, तू आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। तो अंतर में जब तक दुविधा रहेगी तो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा बनने वाली नहीं। सब दुविधा को त्याग कर एक रस हो जाए ज्ञान से।
तभी जाके सन्मुख हो पाएंगे, न तो विमुख ही रहेंगे। बेमुख को सुन सबद रे, आगे फले न कोई, आपारक सुख राम के, शिष्यंग खाली होय। महाराज फरमाने की जो विमुख है, वो जो विमुख है स्वयं सदगुरु से, उसका लाभ आगे वाले को भी नहीं मिलेगा। विमुख है तो उसके निज नाम की जागृति नहीं होगी, और जिसके निज नाम की जागृति नहीं है तो आगे भी निज नाम की जागृति नहीं करा सकते, क्योंकि बीज से ही चीज उगेगी। जिसके पास बीज ही नहीं है तो वो चीज कहां से उगाएगा? सारी चीजें बीज से उगती है। कण डाल की विद दो ये माए, या तो कण होना चाहिए या डाल होनी चाहिए, दोनों ही नहीं है तो चीज कहां से उगेगी? तो बेमुख को सुन शब्द रे, जो स्वयं विमुख है सदगुरु से, संतों से, केवली भगवंतों से, उसके शब्दों को कोई सुनता आगे तो सुनने वालों को भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। आप पारक सुखराम के, शिष्य खाली। ये पारक करो कि जो विमुख का शिष्य है कोई, तो वो खाली रहेगा, रीता रहेगा, क्योंकि विमुख स्वयं रीता है, स्वयं खाली है, तो उसका शिष्य के पास चीज कहां से आएगी? वस्तु ही नहीं है उसके पास, तो वस्तु आगे कैसे जाएगी? वस्तु होगी तो वस्तु आगे जाएगी, वस्तु नहीं है तो नहीं जाएगी। इति श्री सन्मुख बेमुख का अंग संपूर्ण। मांदा आयो मोसर मतिहारो रे, मांदा आयो मोसर मतिहारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सत गरु शिर धारो रे, मांदा आयो मोसर मतिहारो रे, आयो मोसर मतिहारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो मेरे, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में, सतगुरु शरण बिछाणो मेरे राम, सतगुरु शरण बिछाणो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जोण जोण संग होई मेरे राम, जोण जोण संग होई, मिन खादे है गरु बहु पाशु, मिन खादे है गरु बहु पाशु, सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम, सतगुरु मिलयन कोई रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, आयो मोसर मतिहारो, चार दिना
जोर जवानी देख रे मति भूलो मेरे राम देख रे मति भूलो आदेसी गोविण काया में आदेसी गोविण काया में जुगे जुगे दुख संग झूलो मेरे राम जुगे जुगे दुख संग झूलो रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे आयो मोसर मति हारो तीन लोक लगे माया काची तीन लोक लगे माया काची और सकत लगे भाई मेरे राम और सकत लगे भाई जान लगे ज्ञान तिके सब काचा जान लगे ज्ञान तिके सब काचा मति मानो जग माही मेरे राम मति मानो जग माही रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो कै सुख राम मान नर मेरी कै सुख राम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे मेरे राम ने अंचर गम लीजे आडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जोड़ धरी जे मेरे राम बहुरन जोड़ धरी जे मांदा आयो मोसर मति हारो आयो मोसर मति हारो जा संग हंस अगम घर पहुँचे जा संग हंस अगम घर पहुँचे वे सत गरु शिर धारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम